कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान की आवाजें तक नहीं आती हमारे घरों से। किसकी आवाजें आती बोलो? हमारे घरों से म्यूजिक की आवाजें आती, गानों की आवाजें आती, न जाने किन किन चीजों की आवाजें आती। वो इसीलिए कि माँ भी फोन पर है, बाप भी फोन पे है, घर में जितने लोग हैं फोन पे मसरूफ है। किसमें? यूट्यूब शॉर्ट्स में कोई मसरूफ है, इंस्टा के शॉर्ट्स में कोई मसरूफ है, फेसबुक पे कोई मसरूफ है। तो जो बच्चे घरों के माहौल को देख कर पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उनके कानों में किस चीज की आवाज गूंजती है? जो सुनेंगे वही तो याद करेंगे ना। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चे गानों को याद करते, वही बच्चे कुछ बनना था लेकिन उनके जहनों में बचपन ही से कुछ और डाला जा रहा है। वो किसके जरिए? घर के माहौल के जरिए। आए अल्लाह के नबी, तमाम दुनिया के लोगों में, तमाम रिश्तेदारों में सबसे करीबी आपके कौन है? जरा मुझे बताइए। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा। अल्लाह अकबर। जब फिर अमर बिन आस साहबी पूछते हैं अल्लाह के नबी उसके बाद कौन अफजल है मुझे बताइए, तो अल्लाह के नबी कहते अबू, हाँ उसका बाप। कौन उसका बाप? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरी इस्लामी माओ और बहनों, जिस तरीके से आप सब जानते हैं माशाअल्लाह, पिछली मर्तबा पिछले लेक्चर्स में हमने एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त सीरीज़ का आगाज़ किया था। आप सबको पता है माशाअल्लाह क्या नाम से सीरीज़ स्टार्ट किए थे हमने? उम्महातुल मोमिनीन सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था माशाअल्लाह, और जिसके अंदर दो उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को हमने सुना अच्छी तरह, और अल्लाह के फज़ल व करम से हमने सीरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और सीरत सऊदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत को हमने सुना अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में मेरे और आपकी तीसरी माँ, मेरे और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी और सबसे प्यारी बीवी, जो कि उम्मत की माँ और मेरे और आपकी और इस उम्मत की आलिमा, मुअल्लिमा, फ़क़ीहा, सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा कौन हो सकती है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। उनकी ज़िंदगी के हालात, उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों, अब मुझे बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी बीवी की सीरत को सुनने के लिए आप में से कौन कौन बेचैन है? किसको ये एक्साइटमेंट हो रही है कि हम अल्लाह के नबी की सबसे चहीती बीवी की तारीफ, सबसे चहीती बीवी की सीरत को सुने और उस पर अमल करें? कौन सुनना चाहते? पूरे सुनना चाहते माशाअल्लाह। और अल्लाह, ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वो बीवी है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग मकाम दिया था। आप सब सुनना चाहते माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बहनों, ये बताइए कि आपका मकसद सिर्फ सुनना है? नहीं, हमको सुनना पसंद है, सिर्फ सुनेंगे और चले जाएंगे, यही मकसद है? नहीं वल्लाह, अगर ये मकसद है तो जान लीजिए हमारा यहाँ पर जमा होना भी बेकार है, हमारा यहाँ बैठना भी बेकार है और हमारा सुनना भी बेकार है। लेकिन अगर आपका ये मकसद हो कि अल्लाह, अगर आप ये मकसद है आपका, अगर आप ये चाहते हैं कि हम अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी सीरत आयशा को सुनकर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और अपनी औलाद की तरबियत उन्हीं के नक्शे कदम पर करेंगे, तो आपकी यहाँ बैठना भी बाबरकत है, सुनना भी बाबरकत है। ठीक है? तो मेरी बहनों, आप सब इससे पहले ये अहद कर लीजिए, अपने दिल में ये इरादा करिए कि हमारा यहाँ पर बैठना से सुनना नहीं, बल्कि जो सीरत हम सुनने आए हैं, जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा आयशा की सीरत जो यहाँ पर हम सुनने आए हैं, उसी के मुताबिक हम चलेंगे। हम अपनी औलाद की तरबियत भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह को राजी करेंगे। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला सहाबा और सहाबियात से राजी हो गया, और अल्लाह ने क्या कहा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गया। तो हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह को राजी करते हुए उन जन्नतों में इंशाअल्लाह, उन जन्नतों के वारिस बनेंगे जिस जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसकी नेमतें कभी खत्म नहीं होगी, उसकी नेमतें ऐसी होगी कि कभी कभी खत्म नहीं होगी, उसकी नेमतें ऐसी होगी जिसको न किसी आंख ने देखा, किसी
किसी दुनिया की आंख ने देखा, न किसी कान ने उसकी नेमतों के बारे में सुना, और न ही किसी दिल में तसव्वुर आया। इंशाअल्लाह ऐसी जन्नत को हासिल करेंगे हम अम्मा आयशा की सीरत पर, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, अमल करते हुए, अपने औलाद की तरबियत करते हुए इंशाअल्लाह। ये हद कीजिए तो यहाँ पर आपका सुनना भी मुबारक होगा, और आप जब अमल करेंगे और अपने औलाद की तरबियत इसी मनहज पर करेंगे तो यकीन जानिए वल्लाह अल्लाह भी हमसे राजी होगा। तो चलिए मेरी बहनों, अब मुझे बताइए, सबसे पहले हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, लेकिन सीरियल वाइज में हजरत आयशा का नंबर क्या था? हाँ, तीसरा था, सब जानते हैं तीसरा। लेकिन हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद जिस बीवी से अल्लाह के नबी ने निकाह किया वो कौन थी? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा थी। क्यों? अब चलो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे थोड़ा, पिछले दर्स में हम किसकी सीरत पढ़े थे बोलो? सौदा। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा थर्मामीटर से चेक करेंगे किसके दिमागों में है या निकल गया। हम सौदा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में ये पढ़े थे कि हजरत सौदा बिन्ते जमा रदी अल्लाह अन्हा का निकाह का पैगाम कौन लेकर गई थी? कौन लेकर? आयशा लेकर गई थी? नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत सौदा का ये जो पैगाम था किसके जरिए भिजवाया गया था? कौन अल्लाह के नबी के पास आए थे रिश्ते के लिए? औरत तो आई थी, एक सहाबिया थी, औरत ने सहाबिया थी। कौन थी वो? क्या नाम था उनका? मशहूर सहाबिया है, सहाबियत के नाम याद होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने बीवियां थी उनके नाम याद होना, सहाबियात के नाम याद होना कंपलसरी हमारे लिए। कौन थी बोलिए? नहीं, खौला बिन्ते हकीम थी। कौन थी? खौला बिन्ते हकीम। ये उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। खौला बिन्ते हकीम अल्लाह के नबी के पास एक मर्तबा आती, हमने पढ़ा था ना, यानी अल्लाह के नबी जब हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद बहुत गमगीन रहा करते थे, बहुत मायूस रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल सपोर्ट था अल्लाह के नबी का, जो बहुत बड़ा सपोर्ट था वो चला गया था आपकी जिंदगी से, तो अल्लाह के नबी गमगीन रहने लगे थे, अल्लाह के नबी उदास रहते थे, अल्लाह के नबी परेशान रहते थे कि घर में बच्चियां थी, जवान जवान बच्चियां थी और कोई नहीं था जिम्मेदार। अल्लाह के नबी परेशान होते थे। तो खौला बिन्ते हकीम जो उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, आए और कहा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जब आप परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, अब आपकी बीवी तो गुजर गई इस दुनिया से, अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कोई आपकी नजर में है शादी के लिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खौला बिन्ते हकीम दो लोगों का नाम लेते। किन किन का? एक सौदा रदी अल्लाह अन्हा का, दूसरा आयशा रदी अल्लाह अन्हा। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की तरफ पैगाम भिजवाते। पहले हजरत आयशा की तरफ पैगाम भेजा जाता, और अल्लाह के नबी जब हजरत आयशा की तरफ पैगाम भेजते तो खौला बिन्ते हकीम के जरिए भेजते। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला बिन्ते हकीम के जरिए अबू बकर के घर में हजरत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजते, तो हजरत अबू बकर क्या कहते मालूम है? कि देखो अल्लाह के नबी तो मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं। इस्लाम आने से पहले लोगों के नजदीक ये होता था, मुंह बोले रिश्ते हुआ करते थे। मुंह बोले रिश्ते किसको बोलते हैं? अगर कोई किसी को भाई कहता तो भाई हो जाता, अगर किसी को बहन कहता बहन हो जाता, और अगर किसी को बेटा कहते तो वो बेटा हो जाता। मुंह बोले रिश्तों का रिवाज था। लेकिन इसी तरह अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने भी कहा कि अल्लाह के नबी तो मेरे भाई लगते हैं, और हजरत आयशा तो भतीजी लगती है, और अल्लाह के नबी भतीजी से कैसे शादी करेंगे? जब खौला बिन्ते हकीम अल्लाह के नबी के पास जाती और कहती कि हजरत अबू बकर ने ये बात कही, तो अल्लाह के नबी कहते कि जाओ खौला और कहो अबू बकर से कि मैं और तुम, यानी मैं और अबू बकर दीनी भाई है, सगे भाई नहीं बल्कि दीनी भाई है हमारे नजदीक, और उनके अंदर जो दरमियानी रिश्ता है वो सगे भाई का नहीं बल्कि दीनी भाई का। तो जब ये बात खौला बिन्ते हकीम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जाकर कहती तो अबू बकर तैयार हो जाते निकाह के लिए, और इसी तरह हजरत अबू बकर जब तैयार हो जाते निकाह के लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा से होता। ठीक है, तो ये निकाह का वाक़या हुआ। अब मेरी बहनों
سب سے پہلے خولہ بنت حکیم رضی، اب ہم ٹاپک کہاں تھا ہمارا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کون سے سیریل وائز ہے، یعنی حضرت عائشہ دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ یا فرسٹ نمبر پہ، کون سے نمبر پہ آتی بولیے؟ دوسرے نمبر پر. کیوں؟ یعنی کہ سیرت کے اعتبار سے تاریخ کے اندر جن چیزوں کو بند کے محفوظ کیا گیا اس میں حضرت عائشہ کا نام تیسرے نمبر پر ہے. وہ اسی لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی سے دوسرے نمبر پہ ہوتا، لیکن تیسرے نمبر پہ کیوں کیا گیا؟ اسی لیے نکاح تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ہو جاتا، لیکن وداعی نہیں ہوتی، رخصتی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو جاتا اور حضرت عائشہ 3 سال تک اپنے مائکے میں رہتی اور رخصتی نہیں ہوتی. حالانکہ حضرت سودا کا نکاح حضرت عائشہ کے بعد ہوتا، لیکن رخصتی جبھی ہو جاتی. اسی وجہ سے حضرت عائشہ کا نمبر تیسرے نمبر پہ اور حضرت سودا کا نمبر دوسرے نمبر پہ. لیکن نکاح کے اعتبار سے کون ہے دوسرے نمبر پہ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ. تو اب چلیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تھوڑے نام و نسب کی طرف چلتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کون تھی، کس کی بیٹی تھی؟ ہاں سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے پیارے صحابی اور سب صحابہ میں سب سے افضل ساتھی جن کا نام ابو بکر ہے، ان کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت کیا تھی؟ ابو بکر تھی، اور صدیق ان کا لقب تھا. اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی ماں کا نام کیا تھا؟ زینب تھا، اور ان کا لقب اور ان کی کنیت ام رومان تھی. حضرت عائشہ کی ماں کا کیا نام تھا؟ ام زینب، اور کنیت کیا تھی؟ ام رومان. ام رومان ان کی کنیت تھی اور نام زینب تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اب آپ لوگ بار بار سیرت کے اندر یہ سنے ہوں گے کنیت، یعنی عرب کا ایک اسٹائل تھا، یہ اسلامی تہذیب تھی. عرب کے اندر لوگ ناموں کے ذریعے زیادہ نہیں جانتے تھے بلکہ کنیت سے زیادہ جانتے تھے. کیوں؟ کنیت کا زیادہ تصور تھا عرب کے اندر، زیادہ ناموں کا تصور نہیں تھا، کنیت کا تصور تھا. عرب کا ایک اسٹائل تھا کہ جب کسی کو محبت سے بلانا ہوتا، اپنائیت سے بلانا ہوتا، تو وہ کیا کرتے؟ ان کا اصلی نام چھوڑ کے ان کی کنیت والا نام بولتے. جیسے کسی کا نام حسن ہے اور ان کی کنیت ابو حسن ہے، یعنی ان کی کنیت ابو زید ہے، تو نام کو چھوڑ کے ابو زید بلاتے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی چلوں، اگر ہم اپنی کنیت بنانا چاہتے ہیں تو دیکھو آپ کا نام زینب ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. مثال ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو آپ کا نام زینب ہو گیا اور آپ کی کنیت کیا ہو گئی؟ میں کیا بولی، ان کا نام کیا ہے؟ زینب. ٹھیک ہے، ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. ٹھیک ہے، اب ان کی کنیت کیسے بنے گی؟ ام فاطمہ. اور اگر کوئی آدمیوں کے لیے اگر کسی کا نام زید ہے لیکن ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسن ہے، تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حسن. ام کس کو بولتے؟ عربی میں ماں کو بولتے، ابو بولے تو باپ. تو لہٰذا اس کے عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عرب کے اندر کنیت کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، ناموں کے بنسبت کنیت کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت عائشہ کی کتنی اولاد تھی؟ نہیں تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی نبی سب کی کنیت ہے، میری کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میری کوئی کنیت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کے نبی مشورہ دیتے کہ تمہاری کنیت تو نہیں ہے، لیکن تمہاری بہن کون ہے؟ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر. حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت ابی بکر رہتی اور ان کے بیٹے کون رہتے؟ عبداللہ بن زبیر. تو تم ایک کام کرو، تمہاری بہن جو ہے، تمہاری بہن کے لڑکے کے نام سے اپنی کنیت بنا لو. تم کیا کرو، اپنی بہن کے بیٹے کے نام سے کنیت بنا لو، اسی لیے کہ اسلام کے اندر خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے. تو لہذا تم اپنی کنیت اپنے بھانجے کے نام سے جوڑ لو. تو حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ بولو، ام عبداللہ. ٹھیک ہے، ام عبداللہ، ام عبداللہ ان کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ. تو آگے چلیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام تھا، یہ نسب تھا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے ماحول میں پلی بڑی؟ حضرت عائشہ کا گھرانہ کیسا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ماحول کیسا تھا؟ یعنی یہ امت کی ماں کیسے گھرانے میں پیدا ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ کس کے گھر میں پیدا ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر جیسی ہستی کے گھر میں یہ پیدا ہوتی ہے. اور اللہ اکبر، قربان جائیے، حضرت ابو بکر کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا، میرے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہے.
कैसा घराना था कि ऐसा घराना था कि पूरे अरब के अंदर इनका घराना मशहूर था और इनका घराना इस्लामी मरकज था। ऐसा मरकज था कि जहां पर सुबह और शाम कुरान की तिलावत की आवाजें सुनाई देती थी। अल्लाह अकबर। जब लोग उनके घर के पास से गुजरते तो कुरान की आवाजें आया करती थी। और ऐसा घराना था, कुर्बान जाइए, कि जिसमें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा कुरान की तिलावत करते। कुरान की तिलावत करते करते इतना रोते कि बाजू वाली जो औरतें हुआ करती थी, जो आसपास की औरतें खवातीन हुआ करती थी, वो आके पूरा एक साथ घेरा बना लेती थी कि ये आदमी को क्या हुआ, ये क्यों रोता है, ये पढ़ता है कुरान और रोता है, आखिर इसके अंदर बात है क्या। खवातीन उनको देखकर ताज्जुब करती कि आदमी रोता क्यों है। तो अल्लाह अकबर, हज़रत आयशा के घराने की ये हालत थी। और ये इतना बेहतरीन और बाबरकत घराना था कि जिस घराने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम आया करते थे। हज़रत अबू बकर के घर में अल्लाह के नबी सुबह और शाम आया करते थे। क्यों? क्योंकि हज़रत अबू बकर आपके जिगरी दोस्त थे। आपसे मशवरा करने के लिए अल्लाह के नबी सुबह और शाम आया करते थे। तो अंदाजा लगाइए, जिस घर में नबी का आना जाना हो, जिस घर में नबी आते जाते हो, उस घर की बरकत का क्या आलम, उस घर की रहमत का क्या आलम। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में हजरत आयशा पलती है, बढ़ती है। और अल्लाह अकबर, जब हजरत आयशा खेला करती थी बचपन में, तो उनके कान में जो आवाजें जाती थी वो कुरान की आवाजें थी। आज हमारे बच्चों के कानों में जो आवाजें जाती है आपको मालूम है, लेकिन अल्लाह अकबर, उनके घर का माहौल ऐसा था कि हजरत आयशा सिवाय कुरान के उनके कानों में किसी चीज की आवाज नहीं जाती थी। जब वो खेलती थी बचपन में तो कुरान की आवाजें उनके कानों से टकराती थी और वो उन आयतों को याद कर लेती थी। अल्लाह अकबर। जब वो अल्लाह के नबी से निकाह करती, निकाह के बाद अल्लाह के नबी के सामने कहती है कि मुझे ये आयतें याद है, ये आयतें याद है। उसका क्या मतलब है कि वो शादी से पहले, निकाह से पहले उनके घर में जो आयतें वो सुनती थी खेलते हुए, यानी खेल के अंदर भी जो आयतें सुनती थी उसको याद किया उन्होंने। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, जरा यहाँ पर ठहर कर हम अपने माहौल का अंदाजा करते हैं। अपने माहौल पे अंदाजा करते हुए जब जरा हम अपने माहौल पे नजर डालें तो ये पता चलता है हमारे घरों का माहौल कैसा है। कि हमारे घरों का माहौल ऐसा है जैसा हमारे सहाबा का माहौल था। अल्लाह अकबर। हमारे घरों की ये हालत है, हमारे घरों से कुरान की आवाज तो दूर की बात, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, कुरान की आवाजें तक नहीं आती हमारे घरों से। किसकी आवाजें आती बोलो? हमारे घरों से म्यूजिक की आवाजें आती, गानों की आवाजें आती, न जाने किन किन चीजों की आवाजें आती। वो इसीलिए कि माँ भी फोन पर है, बाप भी फोन पे है, घर में जितने लोग हैं फोन पे मसरूफ है। किसमें? यूट्यूब शॉर्ट्स में कोई मसरूफ है, इंस्टा के शॉर्ट्स में कोई मसरूफ है, फेसबुक पे कोई मसरूफ है। तो जो बच्चे घरों के माहौल को देखकर पलते हैं, बढ़ते हैं, तो उनके कानों में किस चीज की आवाज गूंजती है? जो सुनेंगे वही तो याद करेंगे ना। तो इसीलिए छोटे छोटे बच्चे गानों को याद करते, वही जो बच्चे कुछ बनना था लेकिन उनके जहनों में बचपन ही से कुछ और डाला जा रहा है। वो किसके जरिए? घर के माहौल के जरिए। इसीलिए कि बच्चा जो सबसे पहली चीज गौर करता है अपने आसपास के माहौल को देखता है, यानी वो किस माहौल में जिंदगी जी रहा है, किस चीज के अंदर वो रह रहा है उसको देखता है। और जिस चीज को वो माहौल के अंदर गौर करने के बाद अपनाता है वो सबसे पहली चीज माहौल है। आप बच्चे को जिस तरीके से माहौल देंगे वही देखकर बड़ा होगा। यही वजह है मेरी बहनों, आज हमारी औलादें नाफरमान निकल रही है। औलाद माँ की नाफरमान है, अल्लाह की नाफरमान है, अल्लाह की नाफरमान के साथ साथ अपने माँ बाप की भी नाफरमान है। वजह क्या है? हमने उनको वो माहौल नहीं दिया, हमने उनको वैसा घर बनाकर नहीं